हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के दौरान कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे माउथ, फेरेंक्स, इसोफिगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो इस वीडियो में इन डिटेल जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो पहले हम देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। तो व्हाट इज डाइजेशन? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स विच इज बॉडी यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। मतलब क्या, पाचन तंत्र क्या है जो फूड हम खाते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करता है और बॉडी को एनर्जी और ग्रोथ और सेल रिपेयर में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन के दौरान कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन्स कौन से आते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं। तो इस वीडियो में हम एलिमेंट्री कैनाल्स के फंक्शन देखेंगे। जैसे एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, माउथ है, फेरेंक्स है, इसोफिगस है, स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एंड एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, लिवर है, जल ब्लैडर है, पेनक्रियास, सलिवरी ग्लैंड है, टंग और टीथ। तो पहले हम माउथ, ये मेन ऑर्गन्स है, इसके फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, पहले हम माउथ। तो माउथ ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी, मतलब माउथ को ओरल कैविटी और बकल कैविटी भी बोलते हैं, जिसका मेन फंक्शन है इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब खाना अंदर लेना, जिसे हम खाते हैं तो खाना अंदर लेना। और कंसिस्ट सम एसेसरी ऑर्गन्स, मतलब इसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी है, जैसे टीथ, टंग, सलिवरी ग्लैंड। जैसे टीथ चबाने का काम करता है, टंग हम फूड खाए हैं उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना। जैसे सलिवरी ग्लैंड्स वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो, उसमें उसमें कुछ एंजाइम्स, एमाइलेज जैसे एंजाइम्स को उसमें ऐड करता है, जिससे डाइजेशन अच्छी तरह से हो। तो अब फंक्शन माउथ के हो गए। अब माउथ के बाद हम देखेंगे कि फेरेंक्स से फंक्शन कौन कौन से है। जैसे फेरेंक्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट, इसको थ्रोट भी बोलते हैं, और प्लेस द रोल ऑफ पाथवे फॉर द फूड फ्रॉम माउथ टू नेक्स्ट जंक्शन, एग्जाम्पल इसोफेक्स। मतलब क्या, फेरेंक्स का मेन फंक्शन क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो एयर पाइप है, हमने रेस्पिरेशन में देखा, जैसे एयर पाइप है तो उसको बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो जो फूड का पाइप है उसको बंद कर देता है। और ये फेरेंक्स कहाँ से, माउथ से जुड़ा रहता है और इसोफिगस तक रहता है। और अब देखेंगे इसोफिगस ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, मतलब इसोफिगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। इट इज होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज फूड फ्रॉम फेरेंक्स टू स्टोमच। मतलब क्या, ये एक होलो ऑर्गन है जिस स्ट्रक्चर कैरीज फूड फ्रॉम फेरेंक्स स्टोमच, मतलब क्या करता है, तो फेरेंक्स से फूड को सेव करके स्टोमच तक ले जाता है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब फेरेंक्स हो गया, इसोफिगस हो गया, तो आ गया स्टोमच। तो स्टोमच इज अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर विथ वॉल मेड ऑफ थिक इलास्टिक मसल। मतलब देखो, ये स्टोमच है जो जे शेप का है, और जिसकी वॉल है वो इलास्टिक मसल से होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होती रहती है। और स्टोमच वॉल सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे एसेसरी ये ऑर्गन से जे उसमें गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं, जैसे HCl है और दूसरे गैस्ट्रिक जूसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। और स्टोर फूड, मतलब स्टोमच में क्या, फूड का स्टोर होता है। पार्शियल डाइजेशन, मतलब स्टोमच में धीमे से डाइजेशन होता है, फास्ट नहीं। अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट शेयर, मतलब लास्ट का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो टेक प्लेस हियर विद द हेल्प ऑफ विली प्रेजेंट इज वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब क्या, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे न्यूट्रिशन का पूरी तरह एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जिसमें विली हेल्प करती है, विली प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। इट इज़ अबाउट 6 to 9 मीटर लॉन्ग पाइप स्ट्रक्चर अरेंज इन कोइल फॉर्म। मतलब क्या, ये देखो, ये कोइल फॉर्म में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कोइल फॉर्म में रहता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 6 to 9 मीटर। अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ड्यूडेनियम है, जेजेनियम है और इलियम है। तो देखो इस फिगर में जो ब्लैक कलर से लिखा है, ये पहला रहा ड्यूडेनियम, बाद में ये रहा जेजेनियम, और ये लास्ट में रहा इलियम। अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑल्सो कॉल्ड कोलोन, इसको कोलोन भी बोलते हैं। अबाउट
टू 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे एसेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोनॉइड कॉलन। इसमें ये ग्रीन कलर से लिखा है, जैसे एसेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन है और डिसेंडिंग कॉलन है और सिग्मोनॉइड कॉलन है। तो नो डाइजेशन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब सेकंड लास्ट है रेक्टम। इट इज अ टेम्पररी वेस्टेज वेयर फेसेस स्टूल इज स्टोर बिफोर एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी। मतलब क्या, जो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब करते स्टूल लास्ट में आता है वो कहाँ आता है, रेक्टम में आता है। वो रेक्टम स्टोर करके रखता है बॉडी से बाहर एनस के थ्रू निकलने से पहले। लास्ट में आता है एनस, लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फेसिस एग्जिस्ट द बॉडी। मतलब लास्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ से स्टूल एग्जिस्ट होता है फ्रॉम बॉडी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।